हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शैली में। फ्रेंड्स, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा कंटिनेंटल इन्फ्लुएंस, यानी कि आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप का प्रभाव, है ना। जैसे कि जो मेटाफिजिकल जो कैवलियर गीत है उसका जो शास्त्रीय प्रभाव महाद्वीप का प्रभाव है वो किस प्रकार से शिक्षा में पड़ा है ना। The teaching of Rousseau and principles of the French revolutions helped to form and direct the ideas of the romantic and nomadic to make them widely accepted in England। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रूसो की शिक्षा, रूसो की जो शिक्षा है, रूसो की शिक्षा और फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने रोमांटिक्स के विचारों को बनाने और निर्देश करने के लिए उन्हें इंग्लैंड में व्यापक रूप से स्वीकार करने में मदद की। उन्हें इंग्लैंड में व्यापक रूप से स्वीकार करने में मदद की। रूसी परचेड द रिटर्न टू नेचर, रूसो ने प्रकृति की वापसी की। रूसो ने क्या किया? प्रकृति की वापसी की। रूसो ने प्रकृति की और क्या किया? वापसी की। द सुपेरिटी ऑफ फीलिंग्स टू आइडिया, विचारों की भावनाओं की श्रेष्ठता एंड द नीड ऑफ द ग्रेट चेंज द established order the things to the secure the right of the individuals। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि रूसो ने प्रकृति की और क्या की? वापसी की। विचारों की तुलना में भावनाओं को श्रेष्ठता और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए क्या किया? एंड द नीड द ग्रेट चेंज द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। तो विचारों की तुलना की भावनाओं में श्रेष्ठता और व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए चीज़ों को स्थापित करके क्रम में बड़े बदलाव की आवश्यकता के उपदेश दिया। यानी कि व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया और व्यक्ति के अधिकारों को क्या किया? यहाँ पर सुरक्षित किया और सुरक्षित करने के लिए चीज़ों को स्थापित क्रम में बड़े बदलाव की आवश्यकता का क्या किया? उसने उपदेश दिया, है ना। However loved he must be, चाहे वह कितना भी नीच क्यों ना हो। He writing on him the host of followers on the continent। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? चाहे वह कितना नीच क्यों ना हो, उसके लेखन ने महाद्वीप पर बहुत सारे अनुयायियों बनाए, है ना। बहुत सारे अनुयायियों द ही राइटन द होस्ट फॉलोवर्स द कंटिनेंट एंड हैड द लार्ज सर्कुलेशन इन इंग्लैंड। तो चाहे वह कितना भी नीच क्यों ना हो, उसके लेखन ने महाद्वीप पर बहुत सारे अनुयायी बनाए और इंग्लैंड में उसका व्यापक प्रसार भी हुआ। वेयर सोशल कंडीशंस थॉट एडिया द ऑपरेसिस देन इन फ्रांस, जहाँ सामाजिक परिस्थितियाँ हालांकि फ्रांस की तुलना में थॉट एज द अप्रेसिव देन द फ्रेंच, हालांकि फ्रांस की तुलना में कम दमनकारी थी। प्रोडक्ट जनरल डिसकॉन्टेंट द
रोमांटिक दस हैड दिस पावरफुल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, असामान्य असंतोष पैदा करती हैं, असामान्य असंतोष पैदा करती हैं। द रोमांटिक थर्ड द पावरफुल इन्फ्लुएंस बिहाइंड प्रोडक्ट जनरल डिस्कनेक्टेड। तो यह क्या करती हैं, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट जनरल डिसकंटेंट, क्या कह रहा है यहाँ पर कि इस समान असंतोष पैदा करती हैं, है ना। फ्रांस की तुलना में कम दमनकारी थी लेकिन असामान्य असंतोष पैदा करती हैं। द रोमांटिक दस द पावरफुल इन्फ्लुएंस बिहाइंड देम देयर जनरल रिबेलियन अगेंस्ट ट्रेडिशनल एंड ऑथोरिटी। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे द रोमांटिक दिस पावरफुल से इस प्रकार की जो परंपरा थी, इस प्रकार की जो परंपरा थी, इस प्रकार की जो परंपरा थी, इस प्रकार की परंपरा और अधिकार के खिलाफ, इस प्रकार की परंपरा और अधिकार के खिलाफ उनकी सामान्य विद्रोह और वृत्ति की भावना, उनके सामान्य विद्रोह और वृत्ति की जो भावना है वह, जो वृत्ति की जो भावना है वह की भावना के प्रति उनकी अपील में रोमांटिक लोगों का यह शक्तिशाली प्रभाव था, लोगों का यह शक्तिशाली प्रभाव था, है ना। एंड द एयर अपील द इंस्टेंस द स्टेटमेंट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस with the three-old idea the liberty, equality, fraternity, many them saw as the young Wordsworth did down the new hope the human race. स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व अपने त्रिस्तरीय आदर्श के साथ फ्रांसीसी क्रांतिकारी में उनमें से कई ने जैसे कि युवा वर्ड्सवर्थ ने देखा मानव जाति के लिए एक नई सुबह देखी। जैसे कि युवा वर्ड्सवर्थ ने देखा मानव जाति के लिए एक नई आशा की सुबह देखी, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारा महाद्वीप प्रभाव था। जैसे कि रूसो की शिक्षा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सिद्धांतों को रोमांटिक, जैसे रूस की जो शिक्षा है और फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी है उनके रोमांटिक विचार जो थे, तो उन्होंने इंग्लैंड में व्यापक रूप से स्वीकार करने की मदद की। तो रूसो ने क्या किया, प्राकृतिक की ओर वापसी की। जो रूस था वो पूरी तरह से निचोरली हो गया और विचारों की तुलना में वो मतलब अब सबसे ज़्यादा रूस किसको श्रेष्ठ देता है, भावनाओं को। उसने भावनाओं को श्रेष्ठ, तो रूस ने क्या किया, प्राकृतिक की ओर वापसी की और विचारों की तुलना में भावनाओं को अधिक श्रेष्ठ किया। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इन चीज़ों को जो स्थापित क्रम में बड़े एक बदलाव की आवश्यकता का उपदेश भी दिया। किसने, रूस ने, है ना। और सबको, चाहे वह नीच हो या कोई बड़ा आदमी हो। और उसने जब लेखन के जब महाद्वीप पर गए तो उनके बहुत सारी अनुयायी बनाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है ना। और इसके कारण उनका इंग्लैंड में जो क्या हुआ, बहुत बड़ा व्यापक प्रसार भी हुआ, जहाँ सामाजिक परिस्थितियाँ फ्रांस की तुलना में कम दमनकारी थी। मतलब इंग्लैंड की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी वो ज़्यादा मजबूत थी वहाँ की, है ना। तो कुछ प्रकार इस प्रकार से महाद्वीप प्रभाव है। हमारे लेखन का जो महाद्वीप प्रभाव कुछ इस प्रकार से है। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके लिए हम आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू स्कूल्स, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे।